एक चीज़ सबको क्लियर है कि महाभारत को व्यास जी ने लिखा। भागवत पुराण जो है, जिसको आज या भागवत जी जो कहा जाए, इसे उससे अलग किया किसी ने, या ये अलग होकर कैसे? क्योंकि नहीं, भागवत और महाभारत का संबंध ऐसा है कि जहाँ महाभारत समाप्त होती है, भागवत की कथा वहाँ से शुरू होती है। अब भागवत के पहले अध्यायों में अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू आनी होती है स्कंदों में। प्रथम स्कंद में कि जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ और उस भीम ने दुर्योधन के दोनों जंघाओं को तोड़ा। अलग करने वाली बात अगर हम कहें तो वो भगवत गीता है। भगवत गीता जो है वो श्रीमद् भागवत से महाभारत से भगवत गीता को अलग, व्यास जी ने तो पूरी महाभारत लिख दी थी, एक साथ लिखी है। उसके अंदर वर्णित हैं, एक है भीष्म स्तुति, एक है विष्णु सहस्त्रनाम। इसी प्रकार से भगवान श्री शंकराचार्य जी ने सबसे पहली बार श्रीमद् महाभारत में से भगवत गीता को एक स्वतंत्रता प्रदान की और एक स्वतंत्र शास्त्र की तरह स्थापित हुआ। व्यास जी ने भगवत गीता को स्वतंत्र शास्त्र नहीं बनाया है, व्यास जी ने तो महाभारत को स्वतंत्र शास्त्र बनाया है। पर ये जैसे आज हम भागवत में से गोपी गीत को अलग निकालने माने और वो इतना प्रसिद्ध हो जाए, उसी प्रकार से महाभारत में, इसलिए तो आप भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो सीधी शुरू होती है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के लड़के क्या कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने उसको वहाँ में उसमें से विलक करके उसके ऊपर भाष्य लिखा, क्योंकि ये भगवान के मुख से निसृत दिव्य वाणी है। तब से ये भगवत गीता अत्यंत प्रसिद्ध हो गई। अब ऐसे भी प्रसंग आते हैं और आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं कि भागवत में राधा जी का जिक्र नहीं है, भागवत में माखन चोरी का भी जिक्र नहीं है। क्या ऐसा है? व्याख्या संकेत है, क्योंकि भागवत सार का ग्रंथ है। बीज के भीतर, मैं आपसे कहूँ बीज में तोड़ के आम निकाल के दो मुझे गुठली में से, तो आप बीज को कितना भी तोड़ दोगे आपको सीधा आम मिल ही नहीं सकता। एक प्रक्रिया जब आप डालेंगे तो उसी बीज में कुछ वर्षों में आम पैदा हो जाएगा। तो जो सूत्रात्मक भागवत क्या है, सूत्रात्मक है, फिर स्तोत्रात्मक है, फिर उस शास्त्रात्मक है, मंत्रात्मक है। कई प्रकार के ग्रंथ होते हैं। कई ग्रंथ होते हैं जो केवल मंत्रात्मक है, जैसे अथर्ववेद में खूब मंत्र है। कई ग्रंथ होते हैं जो केवल सूत्रात्मक है, जैसे ब्रह्म सूत्र। कई ग्रंथ होते हैं जैसे स्तोत्रात्मक है, केवल उसमें स्तुतियाँ ही स्तुतियाँ हैं। और कई हैं जो शास्त्रात्मक है। भागवत सब कुछ है, इसमें सूत्र भी, स्तोत्र भी, शास्त्र भी। तो ऐसे देखा जाए तो जैसे माखन चोरी है, तो भगवान ने जाकर के माखन चोरी, गोपी जाके श्री कृष्ण की शिकायत कर रही है यशोदा मैया से कि तुम्हारा लाला मेरे घर आके भांड। एक श्लोक है कि भगवान आते हैं और वत्सान मुंचन, बछड़ों को खोल देते हैं अलग समय में जब खोलने का टाइम नहीं है, और फिर कहते हैं कि वो मटकियाँ फोड़ देते हैं, फिर कह देते हैं कि माखन चुरा, ऐसे शिकायत कर रहे हैं। अब ये जो हम इतनी सारी कथाएं सुनते हैं कि भगवान गए और मटकी ऊपर लटकी थी और तोड़ी और दरवाजा, ये जो कथाएं हैं, ये सूरदास जी ऐसे ऐसे कवियों ने इन कथाओं को वर्णित किया है। उसी प्रकार से हम राधा रानी को अगर देखने जाएं तो अगर आप यूँ कहो कि राधा, यही दो अक्षर हमें खोजने हैं, तो ऐसे राधा तो नहीं मिलेगा, मतांतर है। पर रा स्वतंत्र, धा स्वतंत्र तो अनेकों जगह मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ये भी मानना है, एक जगह शब्द आया भागवत में रसमालयम, कि खुद श्रीमद् भागवत ही राधा रानी का स्वरूप है। सबसे पहला ही शब्द श्री है, श्री मद भागवत, तो पहला शब्द ही श्री है। इसका मतलब पहले शब्द से ही राधा रानी शुरू हो रही है। तो अगर आप यूँ खोजने जाएंगे कि राधा जी मिलें, तो सामान्य व्यक्ति को तो वैसे ही राधा जी नहीं मिलती। घूंघट में रहते हैं, आपके घर में आपकी पत्नी से हर नॉर्मल आदमी नहीं मिल सकता, संबंध चाहिए, तो कृष्ण की कृपा से मिलते हैं। पर अगर आप प्रसंगों को खोजना शुरू करेंगे कि श्री कृष्ण राधा जी से बातचीत करी, तो ये अन्यान्य पुराणों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा स्पष्ट नहीं, उसके कई कारण हैं। उसका पहला कारण ये है कि सुखदेव जी राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं और गुरु के विषय में नाम लेकर नहीं बोला जाता। एक ऐसे भी संतों ने इसका समाधान किया। दूसरा समाधान यूँ भी किया गया है कि ऑलरेडी परीक्षित के पास 7 दिन का ही समय था, तो
तो वो उतना ही विषय छेड़ सकते थे जितना विषय 7 दिन में कवर हो सके। ऐसा नहीं है कि राधा रानी का स्पर्श नहीं किया, पर अगर वो राधा रानी की व्याख्या करने लग जाते तो ये 7 दिन की कथा 700 दिन में भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने विस्तृत रूप में नहीं कहा, सूक्ष्म रूप में कहा।